नमस्कार। देखिए पॉलिटी में हम आपको भाग 3 बता रहे थे, आइए अब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो भाग 3 में किसकी चर्चा है? भाग 3 में चर्चा है मूल अधिकार की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमने कहाँ से लिया इसको? यूएसए के संविधान से लिया है। तो अब देखो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? परिभाषा क्या है इसकी? ठीक, इसकी डेफिनीशन क्या है? आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है? अल्पीकरण। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या गया है? अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? ठीक है, अल्पीकरण यह है कि अगर हमारे मूल अधिकार से किसी के मूल अधिकार में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे मूल अधिकार को रोका जा सकता है। ठीक है, हमारे मूल अधिकार को रोका जा सकता है। यानी अगर कोई मूल अधिकार ऐसा है जो उस मूल अधिकार को प्रभावित करे तो उसके मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, और साथ में भी ये भी कहा गया है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे। अगर बनाती है तो वो अनुच्छेद 13 का यूज करके उसको रद्द कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? देखिए संविधान जो आपका लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, तो ये बोला गया कि संविधान बनने से पहले, ठीक है, पहले और इसके संविधान बनने के बाद में, ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास कुछ धाराएं अभी भी वही चल रही हैं जो अंग्रेज बना करके गए थे। ठीक है, तो वो धाराएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि वो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित नहीं कर रही हैं, यानी उनमें से किसी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही साफ साफ बात बोली गई है कि संविधान बनने से पहले अगर वो धाराएं अच्छी हैं, अगर वो नियम कानून अच्छे हैं तो वो आज भी चलते रहेंगे। और इसके बाद सरकार को भी ये आदेश दिया जाता है कि वो कोई भी इस तरीके का नियम कानून ना बनाए जो दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे, दूसरे के मूल अधिकार को डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो इसका रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई कानून बनता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 का यूज करके क्या कर सकती है? उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा सरकार ने भी हाल ही में एक नियम कानून को रद्द किया है जो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा था, उसको ख़त्म किया है 3 तलाक का। तो 3 तलाक, एक्चुअली 3 तलाक ख़त्म नहीं हुआ है। 3 तलाक में 3 तरीके के तलाक होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है तलाक बिद्दत, तलाक हसन और तलाक अहसन। ठीक है, तो इसमें से तलाक बिद्दत को ख़त्म किया गया है। किसको ख़त्म किया गया है? ये तलाक बिद्दत को ख़त्म किया गया है। इसमें से इंस्टेंट 3 तलाक होता है। ठीक है, जिसमें से सीधे बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक। ठीक है, एक्चुअली क्या हो ना कि इस कानून ने, इस 3 तलाक के कानून ने ना कई सारी मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी को नरक बना दिया था। ये सरकार ने इसमें से ये जो बिल पास करके इसमें से ख़त्म करके बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे अभी जो समाज में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई आदमी है, ठीक है, वो बाहर चला गया या कोई विदेश चला गया काम करने। ठीक है, यहाँ पर अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके बाहर चला गया, वहाँ पे जा करके उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। शादी करने के बाद में उसने वहीं पे जा करके वाया मेल या वाया मैसेज या वाया फ़ोन कॉल के थ्रू, ठीक है, बोल देता था तलाक 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 तलाक। अब यहाँ पे वो जो रह रही है उसकी वाइफ, उसको मतलब किस तरीके से उसको देखेंगे? ठीक है, समाज में कितना गलत डालेगा इफेक्ट। ठीक है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका जीवन यापन उसका कैसे होगा? तो ये बहुत ही मतलब एक गंदे तरीके से समाज में इसको देखने को इसको मिलता था। तो सरकार ने इसमें से एक कानून लाए और एक संशोधन पास किया। ठीक है, संशोधन पास करने के बाद में जो इंस्टेंट 3 तलाक था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, जो 2 बचे ये तलाक हसन और तलाक अहसन, ये जो 2 बच्चे हैं उसमें से 90 दिन का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यानी अभी उसमें से बहुत समय लगता है। तो इंस्टेंट 3 तलाक ख़त्म हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक, पूरा 3 तलाक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। तो इसके बाद आता है 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। इसको सबसे पहले एवी डेसी ने खोजा था। एवी डेसी ने खोजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कि एवी डेसी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता से।
एवीजेसी ने, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी खोज ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। तो इसमें से क्या हुआ था कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो इसमें से एक चीज़ अमेरिका से, ये ब्रिटेन से गलती हो गई। अमेरिका ने इसमें दिमाग लगाया, बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि कानून के सामने सब बराबर। जैसे सपोज करो एक कोई 12 साल का लड़का है, उसने कोई जुर्म कर दिया, अब एक कोई 20 साल का लड़का है, उसने कोई जुर्म कर दिया, तो क्या दोनों को समान सज़ा मिलेगी? है ना, कानून के हिसाब से तो मिलनी चाहिए, ठीक है, संवैधानिक हिसाब से तो सज़ा दोनों को समान मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक समाज में गलत तरीके से मतलब ये एक इफेक्ट डालेगा, इसीलिए यूएसए ने इसमें एक और जोड़ा, उसमें बोला कि कानून का समान संरक्षण, ठीक है, कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण, यानी कानून भी सभी को समान दृष्टि से देखेगी। तो ये कहाँ से आया? ये यूएसए के संविधान से आया, ठीक है। यूएसए ने इसमें ये भाग 2 जोड़ा था, मतलब दूसरा इस नियम जोड़ा था यहीं पर भी कि कानून का समान संरक्षण, यानी कानून भी सभी को समान दृष्टि से देखेगी। यानी 12 साल को जो लड़का है उसने जो जुर्म किया उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी, और जो 20 साल का लड़का है उसने जो जुर्म किया उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून का समान संरक्षण। 14 यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया था। अब देखिए 15 में क्या है? 15 में बोला गया है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आप संवैधानिक रूप से जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जाति आप लोग जानते हो, तुम किस जाति के हो, वो किस जाति का है, हम किस जाति के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी के साथ। धर्म, ठीक है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, ठीक है, ईसाई हो, इस तरीके से आप भेदभाव, संवैधानिक रूप से भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान ये आपको मतलब ये आपसे कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म को बुराई करने की आपकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। आप दूसरे के धर्म की कभी भी बुराई नहीं कर सकते हो। लिंग का मतलब हुआ लड़का है कि लड़की है, ठीक है, यानी लड़का और लड़के के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे समाज में कभी कभी क्या होता है ना कि महिलाओं को उच्च दर्जा देने के लिए हम कभी कभी भेदभाव कर देते हैं। इससे समाज में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। अगर ये भेदभाव अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अगर दर्शाता है, अगर ये भेदभाव पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो भेदभाव अलाउ है, ये भेदभाव अलाउ है। लेकिन अगर ये निगेटिव इफेक्ट अगर डाल रहा है तो उसका भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एक लोकल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा अधिकतर ऑटो में, जैसे ये ऑटो या बस हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर जैसे एक लड़का और एक लड़की अगर ऑटो में पीछे अगर बैठे हैं, ठीक है, तो इसके बाद में कोई लड़की अगर कोई एक्स्ट्रा अगर आ जाती है और उसके पास सीटें खाली नहीं है ऑटो में, तो ड्राइवर लड़के को आगे बुला लेता है कि आप आगे आ जाइए, लेडीज को पीछे बैठ जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ठीक है, तो अगर संवैधानिक रूप से देखें तो वो लड़की है तो आगे ही बैठेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे संविधान पर भारतीय संस्कृति हावी हो जाती है, भारी पड़ जाती है, सनातन धर्म है ये, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो क्या करता है ना, इसीलिए लड़कियों को क्या किया गया है कि एक उच्च दर्जा मतलब जा करके इसमें दिया गया है, ताकि जो अभिभावक लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं या भेजने से डरते हैं, एटलीस्ट एक मतलब एक बैलेंस मतलब चले, ठीक है, नहीं लड़का लड़की क्या है दिखें, समान दिखें, ठीक है। तो इसके स्थान पर हमारे समाज में भेदभाव हो जाता है, बट संवैधानिक रूप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो भेदभाव पॉजिटिव तरीकों को अगर दर्शा रहा है तो वो भेदभाव अलाउ है, तो इससे कोई निगेटिव इफेक्ट समाज में नहीं जा रहा है, इससे समाज में एक अच्छी ही इमेज मतलब जा रही है। जन्म स्थान, ठीक है, आप कहाँ पैदा हुए, हम कहाँ पैदा हुए, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो मतलब जैसे एक राज्य बिहार, ठीक है, बिहार में अक्सर लोग बोलते हैं तू बिहारी है, ये बिहारी है, वो बिहारी है, ठीक है। ये कहीं पर भी जाते हैं इनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही गलत है। अभी मैं दिल्ली पे मेट्रो में जा रहा था, तो उसमें से देखो दिल्ली मेट्रो में नियम है कि अगर आप जो उसमें से चढ़े हुए हैं वो
पहले उतरेंगे और इसके बाद जो चढ़ने जा रहे हैं वो बाद में चढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे इतना वहाँ पे रश होता है ना कि बड़ी प्रॉब्लम होती है सब चीज़ों को। तो वहाँ पर मैं भी उसमें था, तो वहाँ पर देखा कि सब जितने सारे लड़के थे ना, जितने सारे ये थे सब थे पैसेंजर, वो जा करके एकदम बिल्कुल मेट्रो में जा करके एकदम घुस गए। तो बाहर से कोई बोलता है अरे बिहारी रुक जा रुक जा, तो इससे क्या होता है, उनको लगता है कि ये सब ऐसे होते हैं, सब बिहार वाले ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक निगेटिव इफेक्ट है। तो इस तरीके का जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, धर्म के आधार पर भी, ठीक है। तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, ठीक है, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और लिंग, लड़का है या लड़की, इसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, जन्म स्थान के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आइए 16, देखिए 16 में क्या है। 16 में बोला गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, अवसर की समानता, ठीक है। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर है, सरकारी नौकरी में क्या है, सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फॉर्म केवल लड़कियाँ ही डाल सकती हैं, ये फॉर्म लड़के नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है, सरकारी नौकरी में। लेकिन हालांकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्राइवेट संस्थान में लागू नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो संवैधानिक रूप से लागू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकारी में तो बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ये इस तरीके का कोई अगर नियम कानून आ जाए कि ये फॉर्म लड़कियां नहीं डाल सकती हैं, केवल लड़के ही डाल सकते हैं, ठीक है। या आजकल तो देखो लड़कियां हर, मतलब जब फोर्स लाइन पे लड़कियां पहुंच गई हैं, नेवी में, आर्मी में, पुलिस में, ठीक है। तो आजकल लड़कियां लड़कों से पीछे रही कहाँ हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस भी एक तरीक़ों को समाज में बना करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। लोक नियोजन में अवसर की समानता में तो इसमें एक बात आ जाती है आरक्षण की। अब देखिए आरक्षण क्या होता है, ठीक है। यहीं पर देखो आरक्षण का नाम सुनते ही ना हर जगह कई सारे बवाल होने लगते हैं, दंगे फसाद होने लगते हैं। यानी जिसको आरक्षण मिल रहा है तो वो कहता है आरक्षण अच्छा है, और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो कहता है आरक्षण गलत है। देखिए आरक्षण ये क्या है, ये है क्या आरक्षण। देखो जैसे सपोज करो समाज में कई वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, कई वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसमें से क्या करना है कि ये जो वर्ग है ये तो ऊपर उठ रहे हैं, तो इनको ऊपर उठने दीजिए। और ये जो वर्ग हैं ये देखो बेचारे नीचे दब करके रह गए, तो इनको भी थोड़ा सा हम पुश कर देंगे, ठीक है, ताकि ये भी ऊपर उठ जाएं। क्या, ये भी ऊपर उठ जाएं। अगर ये ऊपर उठ गए तब एक समाज में एक बराबर तरीके का एक बैलेंस दिखेगा, और जिस दिन ये बैलेंस बराबर हो गया उस दिन आरक्षण क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आरक्षण गलत नहीं है, आरक्षण क्या है, आरक्षण एक तरीके से सही है, ठीक है। संविधान ये कहता है कि जिनको समाज वैल्यू नहीं देता है उनको संविधान वैल्यू देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो SC ST इस तरीके के जो निम्न जाति के जो लोग हैं आज भी उनको समाज में उनको बड़े हीन तरीके से उनको देखा जाता है, ठीक है, उनको बड़े नीच तरीके से उनको देखा जाता है। तो हमारा संविधान यही कहता है कि ये जो समाज के ये जो वर्ग हैं ये तो ऊपर उठ रहे हैं, इनको तो ऊपर उठने दीजिए, लेकिन इनको भी हम आरक्षण दे करके थोड़ा सा इनको दे करके इनको ऊपर उठाएंगे ताकि समाज में एक बैलेंस दिखे, कोई ऊंच नीच जाति का इस तरीके से यहाँ पर न रहे। तो ये हो गया आरक्षण में, ठीक है। अगर जैसे सपोज करो सुप्रीम कोर्ट, इसका रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है ना, मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम जज हैं, मैक्सिमम, ठीक है, वो सभी फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं। तो अगर ध्यान से देखो ये अगर आरक्षण ये सब अगर गलत रहता तो सुप्रीम कोर्ट अल्पीकरण के थ्रू अनुच्छेद 13 का यूज करके इसको क्या कर देती, इसको ख़त्म कर देती। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इसको 2020 में जो आरक्षण ख़त्म हो रहा था उसको 10 साल आगे बढ़ा ले करके 30 साल तक कर दिया है, यानी वो 2030 तक गया है, ठीक है। तो आरक्षण क्या है, आरक्षण गलत नहीं है, ठीक है। तो जिनको ये लगता है कि आरक्षण ये गलत है, ठीक है, आपने देखा होगा आरक्षण में जैसे सपोज करो कि हाँ उनको थोड़ी सी छूट दी गई है, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई फॉर्म आता है, अगर वो जनरल का अगर जा करके उसको भरेगा, ठीक है, तो उसको फीस कितने की है, 500 की है। OBC का भरेगा
ठीक है, तो मान लेते हैं 500 की है। SC और ST का भरेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं उनको 200 का है। तो ये आरक्षण हुआ एक तरीके का, ये छूट हुई कि ताकि ये जो लोग जो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं इनको भी हम क्या करें, इनको भी ऊपर हम उठा करके पहुंचाएं, ताकि समाज में क्या दिखे, एक बैलेंस पूरी तरीके से दिखता रहे। ठीक है, तो ये बात होती है आरक्षण की। तो यानी आरक्षण, तो यहाँ पर आ जाती है बात किसकी, आरक्षण की। तो आरक्षण क्या, आरक्षण गलत नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब देखिए आगे, ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए 17, अनटचेबिलिटी यानी अप्रश्यता, अप्रश्यता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अप्रश्यता यानी छुआछूत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या, छुआछूत, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा कि जो विलेज एरिया हैं, यानी जो भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, उसमें से ये छुआछूत का प्रचलन आज भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, अभी भी लोग समाज में जो निम्न जाति के लोग होते हैं उसको बहुत हीन तरीके से देखते हैं। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जब ये एक मंदिर में गए थे तो उनके जाने के बाद मंदिर को पूरा धुल दिया गया था। देखो हमारी समाज की संस्कृति कैसी है। आज भी क्या है, भले कि जबकि वो क्या है, जबकि वो मुख्य एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको भी हमारी क्या करती है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, देखो समाज जिनको वैल्यू नहीं देता है, संविधान उनको वैल्यू देता है। इसीलिए बोला जाता है कि भारत का संविधान बहुत ही लचीला संविधान है, बहुत ही बड़ा संविधान है। ठीक है, यानी रिटर्न में बहुत बड़ा है, बहुत ही लचीला है। ठीक है, तो ये जो छुआछूत है ना, ये छुआछूत क्या, इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, यानी संवैधानिक रूप से आप छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करते हो तो आपने देखा होगा कि वैसे बड़े बड़े कानून बनाए गए, इनको क्या, इनको बचाने के लिए, इनको रोकने के लिए कि समाज में कोई ऐसा भेदभाव ना हो पाए। ठीक है, जैसे हरिजन एक्ट आपका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 18 में क्या है, ठीक है, 18 में है उपाधियों का अंत। आपने देखा होगा कि जो पहले जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे ना, वो बड़ी बड़ी उपाधियां रखते थे, जैसे नाइटहुड की उपाधि, राय की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि ना, ये जो बड़े बड़े जो होते थे उपाधियां थी ना, इनका अंत कर दिया गया जब देश आज़ाद हुआ ना। यानी आप इनका एज ए सरनेम के आधार पर इनका यूज नहीं कर सकते हो। आप ये बोल, जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल रमेश कुमार है, रमेश कुमार के पास नाइटहुड की उपाधि है, या रमेश कुमार के पास राय बहादुर की उपाधि है, तो वो राय बहादुर रमेश कुमार नहीं लिख सकता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि उसके पास ये उपाधि है। जैसे सपोज करो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आप नहीं लिख सकते हो, इतना बोल सकते हो कि सचिन तेंदुलकर के पास भारत रत्न की उपाधि है। ठीक है, तो ये अगर कोई उपाधि अगर आपको विदेशों से अगर मिली है, विदेशी मतलब किसी देश से मिली हुई है, तो उसको भी आप नहीं रख सकते हो। अगर आपको रखना ही है तो आपको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी कि इसको हम रखें या नहीं। ठीक है, हालांकि अभी तक सब कुछ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद जो आपकी डिग्रियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी डिग्री है, जैसे शिक्षा की डिग्री हो गई, ठीक है, जैसे आपकी डॉक्टर की डिग्री हो गई, इंजीनियर की अगर आपकी डिग्री हो गई, तो ये जो डिग्रियां हैं, ठीक है, इनको आप लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर खुराना, डॉक्टर महेश, ये आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, इंजीनियर रामदयाल शर्मा, ये आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो उपाधियां थी, इनको आप जो सरकार या किसी देश से आपको मिली हैं, किसी अदर कंट्री से मिली हैं, इनको आप एज ए सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 18। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 12 में हमने क्या बताया, 12 में इसकी डेफिनीशन की चर्चा है, यानी परिभाषा बताई गई मूल अधिकार की। मूल अधिकार हमको जन्म से मिल जाता है। ठीक है, इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसको नैसर्गिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें जन्म से मिलता है। ठीक है, इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक ज़िंदगी जीने के लिए मूल अधिकार बहुत ही ज़रूरी है। तो संविधान में हमारे चर्चा है इसकी भाग 3 में। तो इसके बाद भाग 3 12 से 35, तो 12 में इसकी परिभाषा बोली गई है। 13 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में लगाम लगा करके रखता है, बिल्कुल रोक लेता है। आप जैसे सपोज करो नेता खुट्टा होते हैं ना, ये उल्टा सीधा कानून पास कर देते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है ना, ये सब पढ़े लिखे सब जज वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं, उसकी निगरानी करते हैं और आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा कोई नियम कानून सरकार बना देती है, देखो सरकार कितने साल, 5 साल 10 साल, सुप्रीम कोर्ट का जज आपको पता ही है। तो ये जो ऐसा कोई नियम कानून न बने पाएँ
कि ये मतलब इसको जा करके क्या, इसको मतलब पूरा कि समाज में कोई गलत इफेक्ट डालें, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 13 के तहत इसको रद्द कर सकती है। अल्पीकरण, अभी जैसे मैंने बताया था, मोदी सरकार ने अभी एक नियम संसद में नियम एक पास किया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी जजों का जो, देखो पहले के जो जज होते थे ना, उन्हें जजों को जो निर्धारण होता था, जजों का जो सिलेक्शन होता था वो कोलोजियम प्रणाली के आधार पे होता था। अब इन्होंने एक ऑटोमेटिक एक नियम पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया, न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी नेता डिफाइन करेंगे कि जज कौन बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में, कौन नहीं बैठेगा। अगले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जज का पैनल बैठता है, उसी को कानून को रद्द कर देता है, 2 मिनट में ठंडे हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल 13 क्या करता है, संविधान में लगाम लगा करके रखता है कि कोई ऐसा नियम कानून न बन पाए जो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित करे। ठीक है, इसके बाद देखो 14 में हमने आपको क्या बताया था, बोलो, 14 में हमने आपको बताया था विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी इसमें से समान करने वाली बातें हो रही हैं, समान करने की। 15 में बोला था हमने जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी समाज में सभी कैसे समान दृष्टि से इसको भी देखा जाएगा। 16 में हमने बताया कि लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। ठीक है, अवसर, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए कि समानता, यानी इसमें भी समान करने वाली वो बातें मतलब बोल रहा है। ठीक है, समान करने की बातें। 17 में बोला गया कि अस्पृश्यता, ठीक है, यानी छुआछूत नहीं होगा, इसमें भी सभी लोग समान मतलब देखे जाएंगे, समान रहेंगे। और 18 में क्या बोला गया है कि उपाधियों का अंत नहीं रखो, मतलब उपाधियां आप नहीं रख सकते, उपाधियों का इसमें अंत कर दिया गया। अगर आपको उपाधि मिली हुई तो आप उसको चुपचाप घर पे रखिए, लेकिन एज ए सर नेम उसको यूज मत करिए, नहीं तो आपके लिए गलत हो जाएगा फिर। इसमें भी क्या कि ताकि क्योंकि समाज में सभी समान दिखें। संविधान बनाने का उद्देश्य यही था कि सभी, अब देखो ये आरक्षण क्यों था, बैलेंस लाने के लिए। उपाधियों का अंत क्यों किया गया, बैलेंस लाने के लिए। ठीक है, यानी कोई अपने आप को कोई अहंकार भी ना समझने पाए, कोई मतलब एक अहंकारी ना हो जाए, सभी को समान तरीके से, यानी कोई उतार चढ़ाव ना हो, बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम दिखे बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए इसमें भी समान रखने वाली बातें बोली गई। तो अब ध्यान से देखो कि 14 से लेकर के 18 तक ये जो बातें कर रहा है ये सभी समान होने की बातें कर रहा है। तो जो मूल अधिकार है इसमें से 6 प्रकार के मूल अधिकार हमको प्राप्त हुए, पहले 7 थे अब 6 बचे हैं, बताऊंगा एक कौन कम हो गया। ठीक है, तो इसमें जो पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार, ये है हमारा समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार है ये हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल कहाँ तक है, 18 तक है। तो ये इसमें से समान रखने वाली बातें। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा आपको अगली वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक आप इसको पूरा रिवीजन करिए, अब उसको पढ़िए। नमस्कार।